देखो भाई, आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, क्लास 9 का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझना होगा कि ड्रेनेज होता क्या है। ठीक है, कोई भी चीज को पहले समझेंगे ना कि ड्रेनेज होता क्या है। तो दो चीज आ रहा है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जैसे कि मान लो कि एक रिवर है, एक गंगा नदी है। ठीक है ना, मान लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा छोटा 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 नदी जाके मिल रहा है। ठीक है ना, जैसे मैप कहीं का देखे हो, मैप अगर देखोगे गूगल मैप निकाल के, तो इंडिया में इस तरह का देखे होगे ना कि ये इधर रिवर जा रहा है, तो इसमें छोटा 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 इस तरह का लाइनिंग। यानी कि क्या है कि छोटा छोटा नदी उसमें मिल रहा है जाके, समझिए ना, ये बिग रिवर में। और ये लास्ट में क्या जाएगा, इंडिया को अगर इस तरह ले लिया जाए तो इधर क्या है, इधर वाले समुद्र का नाम है बे ऑफ बंगाल। समझ गए ना। और इधर वाले समुद्र का नाम क्या है, इंडियन ओशियन। ठीक है, तो अगर मान लो कि इधर से बड़ी नदी आ रही है तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, और छोटी छोटी नदी उसमें क्या है, समाती जाएगी, अपना पानी छोड़ती जाएगी। और बिग रिवर क्या करेगा, अपना पानी जाके समुद्र में छोड़ देगा। इधर आने वाला अपना इधर छोड़ेगा। समझ गया ना। तो ये जो पूरा एरिया बनता है किसी एक बिग रिवर में, और उसमें छोटे छोटे जो भी उसका ट्रिब्यूटरी उसको बोलते हैं, सहयोगी नदी होती है छोटी छोटी, उसकी ट्रिब्यूटरी होती है, उसको मिला के जो पूरा एक एरिया तैयार होता है, उसी को हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। समझ गए ना, ड्रेनेज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन, तो देखिए क्या बता रहा था, एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। मतलब क्या है कि ये गंगा रिवर का अगर तुम कैलकुलेट करोगे कि जहां से निकला और जहां तक जाके लास्ट हुआ, तो वो ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। लेकिन गंगा में जानते हो जमुना मिलता है, बिहार में आके सोन नदी मिलेगा, बहुत सारा नदी मिलता है। तो ये सब को इंक्लूड करके काउंट करोगे तो वो ड्रेनेज कहलाएगा। और सिर्फ एक एक नदी का काउंट करोगे, सोन का जहां से निकला और जहां पे खत्म हुआ, तो वो ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। समझ गए। एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैप, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब किस कारण से हो जाता है, मतलब ये यहाँ पे डिक्लाइन हो गया है, यहाँ पे ये माउंटेन माउंटेन के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर का डिवीजन हो जाता है ज्योग्राफिकल एरिया में। क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑफ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड। माउंटेन मतलब समझ ही रहे हो पहाड़, और अपलैंड मतलब ऊपर उठा हुआ जमीन, सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। तो एक ड्रेनेज बेसिन ये है, एक ड्रेनेज बेसिन ये है। तो अब कुछ समझ में आ रहा होगा ये पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आया था तो बाद में बताया जाएगा, पहले इसको समझिए। ये समझ में आया कि नहीं, ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है, हम लोग क्या समझ रहे हैं। समझ गए ना। चलिए, वेरी गुड। चलो अब देखो, इधर दिया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली टू इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप। इंडियन रिवर को दो मेजर ग्रुप में बांटा गया है। एक क्या है, हिमालयन रिवर, जो हिमालय पहाड़ है उससे निकलता है। अब पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर रिवर जो होता है, जैसे साउथ इंडिया का जो कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदी है, वो क्या है, पेनिसुला रिवर है। ये कोई हिमालय से नहीं निकला हुआ है, ये जमीन से या किसी तरह बारिश के पानी से, जो भी कारण है उस तरह से निकला हुआ है, तो उसको पेनिसुलर रिवर बोलते हैं। तो देखिए, इसका हम डिफरेंस आप लोग को एक जगह से लिखवाने जा रहे हैं बहुत बढ़िया से। एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिसुलर रिवर। तो पहले भारत का मैप में तुम लोग को पेनिसुला जानते हो क्या होता है। एक मिनट, ये नोट्स है, इसमें से निकालते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए, इसको लिखना है। ठीक है ना, देखिए हम समझाते हैं क्या है, हिमालयन रिवर क्या होता है और पेनिसुलर रिवर क्या होता है।
मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल विच मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। मतलब हिमालय से जो भी नदी निकलेगा, रिवर निकलेगा, उसमें सालों भर पानी रहेगा, उसको हम लोग पेरेनियल रिवर बोलते हैं। और पेनिसुलर रिवर क्या रहेगा, ये रहेगा सीजनल रिवर रहेगा, मतलब कभी बरसात के टाइम में पानी आया फिर सूख गया नदी। सेकेंड डिफरेंस क्या है, दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द हाई माउंटेन्स। मतलब क्या होता है कि हिमालय पर्वत पर बर्फ का पहाड़ रहता है, उससे भी वो अपना पानी प्राप्त करता है, और साथ साथ वो जो वर्षा का पानी है उससे भी अपना ये पानी प्राप्त करता है। और ये क्या है, जो पेनिसुलर रिवर है वो मेनली रेनफॉल पे डिपेंड होगा, बारिश होगा तब उसमें पानी आएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। समझे ना। एक डिफरेंस हो गया ये। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, टू मेजर हिमालयन रिवर द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेज। So most of the river peninsula India originate from the western Ghat flow towards the Bay of Bengal. The Himalayan river have long course from their source of the sea. These river have short and slower course of compared to the Himalayan river. मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये वाला डिफरेंस जो बता रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदी क्या होता है कि वो दूर दूर तक जाके एकदम गिरती है, उसका लेंथ नापिएगा तो बहुत ज्यादा होगा। इसका क्या होगा, शॉर्टर होगा, सैलो होगा, इस तरह का होगा। और ये चीज क्या बताया था कि जो टू मेजर जो हिमालयन रिवर है, क्या क्या, ऐसे तो गंगा नदी भी है लेकिन इसमें इंडस और ब्रह्मपुत्र का चर्चा किया है, उसमें गंगा भी डाल सकते हो। और इधर वेस्टर्न घाट से वही कृष्णा गोदावरी नदी है, वो सब कहाँ जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके। तो यहाँ पे आपको लिखना ये चीज जरूरी है, डिफरेंस दोनों में। तो इसको लिख लो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर हम लोग एनसीईआरटी में चलते हैं। या इसको लिखो नहीं, इसको समझो खाली, इसको हम नोट्स को भेज देंगे, ये सब तुम लोग को काम देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से एनसीईआरटी पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए, देखिए गंगा कैसे निकल रहा है। देखो अब इस फिगर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्या बता रहा है कि सम फीचर्स मेड बाय रिवर, मतलब यहाँ से नदी ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे समुद्र में आके मिल जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या चीज का निर्माण करता है। तो ये तो हो गया सोर्स ऑफ रिवर। सोर्स ऑफ रिवर में देख रहे हो, जैसे कोई भी नदी है, कोई भी नदी, इस चीज को थ्री में दर्शाना आसान चीज है। जैसे कि कोई भी नदी भाई ऊंचा वाला पोर्शन से ही ना निकलेगा, जैसे हिमालय पर्वत से मान लो कि ये गंगा का है तो ये भाग क्या होगा, ऊंचा भाग होगा। ये क्या होगा, मिडिल भाग होगा। और ये नीचा धीरे धीरे क्या होता है, पहले ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे आया, फिर यहाँ पे आके जहाँ पे मिलेगा समुद्र में तो वो नीचा होता जाएगा। तो जो सबसे ऊपरी भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, वो अपर कोर्स बोलते हैं। ठीक है, मिडिल कोर्स बीच वाले को, और लोअर कोर्स नीचे वाले को। ठीक है, तो ये तो हो गया ये तीन चीज। एक चीज देखिए अब यहाँ पे एक्सबो लेक क्या होता है, एक्सबो लेक। अब देखो कभी कभी क्या होता है एक्सबो लेक, ऐसे तो इसमें चर्चा किया हुआ होगा ही, लेकिन देखिए क्या होता है ना कि कहीं कहीं देखते हो, कहीं कहीं सोर्स वाटर का होता है, वहां से क्या होता है कि अगर 50 साल पहले जाओगे तो नदी का, ये जो नदी आ रही थी पहले ऐसे करके आ रही थी, लेकिन कुछ कारण से नदी अपना रास्ता बदल दिया, रास्ता बदल दिया। ठीक है ना, नदी अपना रास्ता बदल दिया अपना, लेकिन वो पानी उसमें है ना भाई। अब नदी रास्ता बदल दिया लेकिन ये चीज तो खाली रह गया, खाली रह गया तो वर्षा वर्षा का पानी उसमें जमा होते रहेगा, और जमा होते रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा, कहीं ना कहीं नदी से ये जुड़ा हुआ रहता है, इसका सोर्स कहीं ना कहीं नदी से भी वाटर इसमें आते रहता है। उस तरह के चीज अगर
नदी के किनारे बनेगा तो उसको एक्सपो लेक बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है, डेल्टा। जानते ही हो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। जैसे क्या होता है कि यहाँ से क्या कर रहा है, नदी जब पहाड़ से निकल रहा है तो पहाड़ को धीरे धीरे, जानते हो ना कि नदी के धारा से पहाड़ का जो मिट्टी मिट्टी में बदलते रहता है, गलते रहता है, धीरे धीरे उसको इकट्ठा करके 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 जहाँ से वो बे ऑफ बंगाल पे जा रहा है तो वो सब जमा यहाँ पे कर देता है लाके। जो भी वहां पे काटा छाटा बालू वालू ये सब ले आके जमा कर दिया, तो इस चीज को डेल्टा बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और है, मियांडर्स क्या है। तो मियांडर्स देखिए क्या बोल रहा है, जैसे इस फिगर को पहले समझना जरूरी है कि एक नदी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। नदी तो गंगा नदी देखे हो, तो उसको कब डेल्टा बोलेंगे, कब उसको लोअर कोर्स में बोलेंगे, कब मिडिल में बोलेंगे, कब अपर में बोलेंगे, तो इस तरह के चीजों को तुम देख के पता कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए तो अब इसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है हिमालयन रिवर में, द मेजर हिमालयन रिवर आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये सब याद रखना है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड दे आर ज्वाइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। मतलब उसकी सहयोगी नदी भी होती है, एक किसका किसका, इंडस का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। तो हिमालयन रिवर में मेनली हम लोग जो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे वो तीन रिवर का पढ़ेंगे। किसका, गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम, फिर से इंडस रवि नदी का ड्रेनेज सिस्टम, और फिर से ब्रह्मपुत्रा नदी का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या इंडस रिवर सिस्टम का। तो रिवर इंडस राइज इन द तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर। जैसे कि इसको पढ़ के समझना मुश्किल है बिना इसका मैप देखे। मैप देखते हैं कहाँ इंडस रिवर सिस्टम है ना, इसको चलते हैं दूसरा पे लेके। बिना मैप के मुश्किल है। एक मिनट। चलिए देखिए थोड़ा सा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इंडस आर नोन एज सिंधु नदी भी इसको बोलते हैं, समझ गया। और वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर इन इंडिया, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ द वर्ल्ड कवरिंग एन एरिया 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड टोटल लेंथ इतना किलोमीटर। इन इंडिया इट कवर 3,21,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड ए लेंथ ऑफ, मतलब देखिए जो इंडस रिवर है वो भारत से निकला हुआ है। मतलब निकला तो हुआ बताया ना तिब्बत से, वो भारत का पार्ट है, वो चाइना से निकला है, फिर भारत में घुसता है और फिर पाकिस्तान में जाके और फिर उधर समुद्र में समा जाता है। तो पहले तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। इंडस रिवर के बारे में ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब आता है। नेक्स्ट देखिए ये चीज हम समझाना चाह रहे थे। देखो इंडस रिवर, इंडस रिवर देख रहे हो ना, यहाँ से ये जनरेट हुआ है, ये चाइना में पड़ रहा है, वहां से ये चला चला पाकिस्तान पहुंच गया। ये सब इंडिया था, चाइना के जस्ट बाद पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान पहुंचा, उधर जाके गिर गया। अब देखिए इसमें कौन कौन सा सहायक नदी मिल रहा है ना। ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी, है ना, चेनबा नदी, चेनाब बोलते हैं, झेलम, बहुत सारा नदी उसमें जाके मिल रहा है ना। समझ रहे हो, ये चीज समझ में आया कि नहीं। तो तुमको याद मैप नहीं करना है, मैप तो मान लो कि कहीं दिया हुआ रहेगा, ये चीज याद करना है कि कौन कौन सा नदी, जो मेन इंडस रिवर है उसमें कौन कौन सा छोटा छोटा नदी जाके मिलता है। तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम याद रखना पड़ेगा, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, तो याद रखना चाहिए
ये जो 5 गो नदी है ये है क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और इसका यहाँ स्पष्ट है फिगर देखने से, समझ रहे हो ना, फिगर देखने से स्पष्ट है ना ऐसे कैसे हो रहा है खेल। ये वाला झेलम, ये वाला चेनाब, ये वाला ब्यास, इसी का नाम आगे चल के रावी, ये सतलज नदी, और ये यहाँ पे इंडस में जाके मिल रहा है। मैप से क्लियर है ना जी। देखिए अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। ओरिजिन फ्रॉम द ग्लेशियर नियर द बोखरचू इन द कैलाश माउंटेन रेंज तिब्बत रीजन। देखिए इसमें तो एनसीईआरटी में खाली तिब्बत किया हुआ था, इसमें दिया हुआ है क्या, बोकरचू नाम का एक ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, वहां से ये निकला हुआ है कैलाश माउंटेन रेंज में। दीज रिवर टेकन टुगेदर आर ऑल्सो रेफर्ड एज पंजाज। ये सब नदी को मिला के इसको पंजाब भी बोलते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोग को। मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज। इसको लिखो पूरा, ज्यादा है नहीं, ये सब हम लोग को भी पढ़ना रहता है यूपीएससी में। और क्लियर भी हो रहा होगा मैप देख के। इंडस यहाँ से निकला, पाकिस्तान में घुस गया यहाँ, इसके बाद ये जाके मिल गया उधर समुद्र में। क्या तो समझ में आ रहा है ना। चलो तो जल्दी इसको 1 मिनट में लिखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा है तो डिटेल हमको लगता नहीं है कि इससे ज्यादा पढ़ना होगा। इसके पहले बता ही दिया कि कितना किलोमीटर लेंथ है, कितना ये है वो है। नहीं समझ में आएगा इस वीडियो को बहुत देखना भाई, बहुत जबरदस्त इसका नोट्स हम तीन तीन जगह से रखे हुए हैं। देखते हैं आगे इसमें क्या पढ़ाता है। जैसे कि इसमें तो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ट्रिब्यूटरीज सच एज श्योक, गिलगिट, जस्कर, ह्यून, नूरबा, सिंगर, डार, काबुल, खुर्रम, टोची, गोमल, संगर आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पंजद रिवर ज्वाइन रिवर इंडस नियर द मिथकोंट इन पाकिस्तान। ये जितना भी हम लोग अभी चर्चा किए थे ना, सतलज अतलज, ये सब जो था झेलम तेलम, ये सब कहाँ पे, मिठानकोट पाकिस्तान में जाके इंडस रिवर में मिलता है, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब ये चीज बताओ भाई, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है। तो जो मान लो कि ये रिवर है तो इसका ये हो गया क्या, राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट से जो आके मिलेगा नदी उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और राइट से जो आके मिलेगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है। तो इंडिया से जो भी रिवर था वो क्या था, वो तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी था। Subsequently, the flow of river increased before the initial rain into the अरेबियन सी। एक चीज गलत हो रहा था, अरेबियन सी उधर वाले का नाम है, ये चीज हम गलत बता रहे थे तकनीक से। बे ऑफ बंगाल इधर, और इधर अरेबियन सी, और इधर इंडियन ओशियन। ये सब मिस्टेक नहीं करना है कभी भी। समझ में आ गया ना अब अरेबियन सी क्या की, समझे कि नहीं जी, अरेबियन सी किधर, बे ऑफ बंगाल किधर, और इंडियन ओशियन किधर। तो ये इंडस रिवर है वो लास्ट में अरेबियन ओशियन में जाके मिल जाती है पाकिस्तान में घुसने के बाद। और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, सब तुम लोग को उतना ज्यादा तो नहीं है पढ़ना होगा। अब देखिए अब एक एक के बारे में अब डिटेल में तो पढ़ना है तुम लोग में भी, क्या कि अब झेलम के बारे में पढ़ो डिटेल में। ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके मिल जाता है, समझ गया ना। ओरिजिन स्प्रिंग ऑफ वरिंज। देखते हैं एनसीईआरटी में अगर होगा तो हम इस पे आएंगे, अभी हम चलते हैं फिर से एनसीईआरटी में टॉपिक देखने की, पढ़ना एक्चुअल में क्या क्या है।
झेलम तेलम के बारे में डिटेल में होगा तो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, और नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं है, उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, समझ गया ना। उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, जितना बताया गया था उतना ही पढ़ना है 9th क्लास में। बाकी फिर से 11th क्लास में जाओगे तो फिर से ये डिटेल में पढ़ना है। अब एक चीज यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ये क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन ओनली use only 20% of total water carried by the Indus River system. This water is used for the irrigation in Punjab, Haryana and the southern and the western part of Rajasthan। देखिए अब क्या होता है ना, मान लो कि ये इंडिया था भाई, ठीक है ना, इंडिया था, ये इंडिया में ही गिन लेते हैं। इधर क्या है, पाकिस्तान है, इधर क्या था, चाइना था ऊपर में। ये इंडस रिवर इधर से चला, चला ना पाकिस्तान में घुस गया। इंडिया चाहेगा तो क्या कर सकता है कि पूरा डैम एम बना के अपना बिजली उजली उत्पन्न करने के लिए पूरा पानी को रोक सकता है, रोकता भी है कोई कोई देश। अभी बताएंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर का बारे में पढ़ोगे तो बताएंगे क्या क्या खेल होता है। मान लो कि यहाँ पे इंडिया, जैसे सालों भाई अब पानी उतना नहीं ना रहेगा, बरसात के दिन में तो एक्सेस पानी रहता है, और बरसात नहीं है तो पानी कम रहेगा। इंडिया मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया, डैम बिजली बनाने का एक बनाया अपना, वहाँ पे पावर प्लांट, ठीक है। पानी को क्या जानते हो ना कि पानी को रोक के उससे टरबाइन को घुमा के बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो इंडिया यहाँ पे मान लो कि चाहता तो इंडस रिवर का पानी यहीं रोक लेगा, ठीक है। और क्या करेगा कि जब बरसात के दिन होगा तो पानी छोड़ सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे पाकिस्तान पूरा दह सकता है। इसीलिए क्या होता है कि हर एक जो एक कंट्री में रिवर है, जैसे गंगा भारत और बांग्लादेश में है सिर्फ, तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या है, चाइना से निकला, इंडिया में घुसा, फिर पाकिस्तान में गया। ये तीन तीन देश से इंटरनेशनल ट्रीटी कुछ होता है कि इस वाटर को, तो इसमें यही चीज दिया हुआ है कि भारत इसका 20% वाटर का ही यूज कर सकता है, बाकी पानी पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अगर भारत डैम एम बना के पानी यूज कर जाएगा तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान ऐसी बिना बिजली के रहेगा। या भारत मान लो कि पानी रोके हुए है, बरसात में अचानक छोड़ देगा, पूरा पाकिस्तान दह जाएगा। चाइना भारत के साथ वही चीज करता है, ब्रह्मपुत्रा नदी ज्यादा मात्रा में चाइना में पड़ता है तो वही चीज करता है, रोक के रखता है फिर अचानक छोड़ देता है। कोसी नदी है वो नेपाल से आके भारत में आता है, फिर गंगा में मिल जाता है, तो कोसी में भी यही चीज नेपाल करता है, रोक के रखता है फिर अचानक छोड़ देता है, दह जाता है बिहार का बहुत सारा एरिया। तो ये चीज समझ में आया ना, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में क्यों किया गया, और इसमें कौन कौन सा देश शामिल हो सकता है। भारत पाकिस्तान तो होगा ही इंडस रिवर में, हमको लगता है कि इसमें चाइना भी होगा। तो इतना तक क्लियर है। अब देखो, अब एक एक लाइन हम नहीं पढ़ा सकते हैं, एक एक लाइन हम लोग लाइन पकड़ा दे रहे हैं, उसको रीडिंग दोगे अब हर एक चीज तुमको स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, इंडस रिवर सिस्टम में कोई दिक्कत है, इसका ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, समझे ना, कैसे कैसे मैप में वो दिखाए थे, सब कहाँ पे जाके मिल रहा है। और एक एक लाइन ये सब रीडिंग दीजिए घर पे, ये सब समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। तो इसमें हमको समझ में आ रहा है कि नहीं जी। इसमें तो भाई बहुत ज्यादा देख रहे हो, तो 46 स्लाइड है, मतलब इसमें क्या है। चलिए गंगा रिवर सिस्टम, देखो इस चीज को समझो, इस चीज को समझना होगा, बहुत बढ़िया चीज है, इसको ग्राफ से समझिए, मैप से। देखिए सबसे पहले गंगोत्री कहाँ से निकला है, गंगा से निकला है, ठीक है ना जी। गंगा से, गंगा कहाँ से निकला है, गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकला है, यमुनोत्री से, ठीक है। मंदाकिनी कहाँ से निकला है, केदारनाथ, मंदाकिनी, बद्रीनाथ, देख रहे हो ना ये सब। तो देखिए अब ये क्या है, ये जो गंगोत्री वाला धारा है उसको क्या बोलेंगे, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, समझ गए ना, तीन गो रिवर है।
भागीरथी गंगोत्री से, मंदाकिनी रिवर केदारनाथ, मतलब समझ लो केदारनाथ के आसपास से, और अलखनंदा। छोटा छोटा तीन गो नदी है, गंगा नदी अभी बनबे नहीं किया है, समझे ना। ये तीनों नदी है, ये अपना धारा, ये मान लो कि एक रिवर है। ये तीनों नदी जब बनाता है अपना धारा, तब उसको हम लोग गंगा बोलते हैं, गंगा। देखिए ऐसे चल रहा है। ये सबसे पहले क्या है, बद्रीनाथ से ये जो अलकनंदा नदी है, ये और ढालुक गंगा है, ये दो गो आ रहा था पहले से। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होता है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ये गंगा नदी चल रहा है। ठीक है, केदार गंगा, कर्म प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब शहर का भी नाम है, धार्मिक स्थान है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ये सब गंगा नदी के किनारे। तो मेनली कहाँ से निकला हुआ है, देखो गंगोत्री का धारा बाद में आता है, पहले क्या है, बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ में ढालुक गंगा से ये शुरू हुआ है, समझ लीजिए। फिर अलकनंदा नदी इसमें समाई। समझ रहे हो ना, ये सब छोटा छोटा जो नदी देखोगे, ये सब नदियां है। पिंडार गंगा, ये भी नदी है, इसमें आके मिल गया। मंदाकिनी नदी यहाँ पे आके मिल गया। मंदाकिनी नदी देखिए, अब यहाँ से स्पष्ट है मंदाकिनी नदी कहाँ पे आके मिल रहा है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में गंगा में कौन नदी मिला, तो भागीरथी नदी मिला। समझ गए ना। तो इस तरह चलता है। गंगा नदी बद्रीनाथ वाला से शुरू हुआ था, या कह लो कि धालु गंगा शुरू हुआ, और ये धारा आगे की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे सब नदी मिल रहा है। रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी, देवप्रयाग में भागीरथी नदी, और आगे चलेगा तो इसमें यमुना नदी भी मिलेगा इलाहाबाद में। समझ गए ना। तो ये मतलब बेसिक था मैप से कि एक्चुअल हो क्या रहा है। गंगा नदी कहाँ से शुरू हुआ, जैसे कुछ गलत चीज भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि गंगोत्री से गंगा निकला हुआ है, गलत है। सबसे मतलब यहाँ से निकला हुआ है, ओरिजिनल तो यहाँ से है। गंगोत्री छोटा सा एक है ग्लेशियर का पानी, जो यहाँ पे आके मिल रहा है देवप्रयाग में, मंदिर वहाँ है। समझ में आया ना ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो गंगा रिवर सिस्टम में मैप हम पीछे दिखा चुके हैं भाई। अब इसका इम्पोर्टेंट चीज आएगा, अब ये देखना पड़ेगा। अलकनंदा इज ज्वाइंड बाय मेनी स्मॉल रिवर, दिस पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस वेयर द रिवर ज्वाइन ईच अदर, व्हाट इज रेफर एज Prayags and form important place of worship. Taken together, five places where the meeting of these three rivers: Vishnu Prayag, Nand Prayag, कर्म प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नोन एज पंच प्रयाग। देखिए अब प्रयाग क्या होता है, तो सबसे पहले प्रयाग दे रहा है द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस वेयर द रिवर्स कैन ज्वाइन ईच अदर। मतलब एक रिवर दूसरे रिवर में जहाँ ज्वाइन कर रहा है, उसको प्रयाग बोल रहे थे, था ना जी। मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, भागीरथी देव प्रयाग, है ना। उसी तरह से चार पांच को नदी मिल रहा था, कोई विष्णु प्रयाग, कोई नंद प्रयाग, कोई कर्म प्रयाग, कोई रुद्र प्रयाग। तो ये सब पांचों पांच को है, तो उसको पंच प्रयाग भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग है गंगा का, एकदम शुरू हुआ है यही पांच गो से मिल के गंगा। ठीक है ना, इसका पीछे का स्लाइड फिर से देखना जरूरी है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम, है ना। अलखनंदा, नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर, पिंडार गंगा, कर्म प्रयाग में मिल रहा है। कर्म प्रयाग में पिंडार गंगा मिल रहा है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल रही है। विष्णु प्रयाग में ढालुकी नदी मिल रही है। धौल गंगा बोलते हैं, धौल गंगा मिल रही है। चलिए, तो इस चीज को ऐसे लिखना जरूरी है, ठीक ना। पहला नंबर पर क्या आ रहा है, पहला नंबर पे विष्णु, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सा नदी मिल रहा है, हलुक गंगा, धौल गंगा भी बोलते हैं, DHAULL, धौल गंगा विष्णु प्रयाग में। सेकेंड में क्या है भाई, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी। तीसरा, तीसरा क्या है, कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा। ये सब ऐसे करके तुम लोग लिख सकते हो भाई।
कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा नदी। रुद्रप्रयाग और ये दोनों तो यादें हो गया। चौथा, चौथा क्या था? चौथा था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। और पांचवा क्या था? देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या है? देवप्रयाग में है भागीरथी नदी। तो एक्चुअल में शुरू कहाँ से है गंगा नदी? यहाँ शुरू हुआ है, बद्रीनाथ से शुरू हुआ है। बद्रीनाथ के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो धौल गंगा उसमें मिल रहा है विष्णु प्रयाग पे। उसके आगे बढ़िएगा तो नंदाकिनी नदी मिल रहा है नंद प्रयाग पे। फिर आगे बढ़िएगा तो पिंडार गंगा मिल रहा है कर्ण प्रयाग पे। फिर आगे बढ़िएगा तो मंदाकिनी नदी मिल रहा है रुद्रप्रयाग पे। और फिर आगे बढ़िएगा तो भागीरथी नदी मिल रहा है देवप्रयाग पे। तो ये एक्चुअल में पांचों मिल के गंगा बनाया है एक्चुअल में। ये पांचों एकदम, इसमें तो थोड़ा दूर दूर दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये सब हिमालय पे है स्थित है, एकदम नजदीक नजदीक का है। कैसे हो गया? बिहटा के बगल में, विक्रम के बगल में, मनेर के बगल में, मनौतपुर के बगल में, इस तरह का चीज है। इस कारण ये सब छोटा एरिया है, इस कारण इसको अलग अलग भले कर दिया है, लेकिन ये सब अधिकतर चीज उत्तराखंड में ही स्थित है। ये सब चारों पांचों 100 किलोमीटर के अंदर ही स्थित है। इस कारण इसको एक ही नदी दूर से देखने पे गिन देता है। बहुत लोग बोल देता है कि गंगा भागीरथ से निकल गया, वहां से निकल गया। एक्चुअल में निकल गया विष्णु प्रयाग से। तो ये चीज क्लियर हो चुका होगा क्या? नहीं, लेकिन ये पूरा याद कर लो, देवप्रयाग और अलकनंदा भागीरथी, बस यही पांचों याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। देख रहे हो, गंगा नदी को देखोगे तो हालत खराब हो जाएगा। तो थोड़ा जूम करो भाई, बहुत जबरदस्त मैप है, जूम करना पड़ेगा। देख रहे हो, गंगा नदी में इतना सारा नदी मिला है, हालत खराब हो जाएगा इसका मैप पढ़ते पढ़ते। चलिए, एक्चुअल में गंगा इधर से समझो आ रहा है, यहाँ से। ठीक है, ये जो रेड लाइन हम दिखा रहे हैं, गंगा नदी चल रहा है, चल रहा है, इलाहाबाद पहुंच गया, बनारस पहुंच गया, इधर पटना पहुंच गया, भागलपुर पहुंच चुका है। ठीक है, फरक्का बैराज पहुंच गया। एक धारा पद्मा नदी के नाम से और एक धारा इधर की ओर लौटती है। ठीक है, पहले हम लोग इतना को समझते हैं। ठीक है, देखो गंगा में कौन कौन नदी मिल रहा है। ठीक है ना? चलिए, सोन नदी तो पटना में मिल रहा है, हम लोग जान रहे हैं। बीट मिलता तो है वहाँ कोइलवर में, लेकिन मिलता है मनेर में, लेकिन उसको पटना में ही गिना जाता है, क्योंकि मनेर का नाम कोई ग्लोबल स्तर पे नहीं जानता है कोई आदमी। ठीक है, तो सोन नदी मिल गया इसमें पटना में आके। घाघरा नदी देख रहे हो, गंडक, गंडक नदी आके मिल रही है, छपरा के आसपास मिलती है। बहुत सारा नदी है, कोसी नदी मिल रही है, मेन मेन पढ़ो। महानंदा नदी मिल रही है ना? आगे चल के बनारस में कौन सा नदी मिल रही है? टोन्स रिवर मिल रही है जाके गंगा में। ठीक है, काली नदी मिल रही है इधर कानपुर में आके आसपास में, आगरा में। देख रहे हो, तो ये सब देख रहे हो कितना सारा इसका ट्रिब्यूटरी है, छोटा 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 छोटा, बहुत सारा नदी आके इसमें। और देखिए, गंगा के अलावा जो ये एक चीज आपको ये दिख रहा है दिल्ली से आने वाला, देख रहे हो ना जी ये चीज? इस पे चलो, ये जो इलाहाबाद में आके समाया है, यही है यमुना, यमुना नदी। लेकिन यमुना नदी भी तो काफी बड़ा नदी है, लेकिन एक्चुअल में ये गंगा में जाके मिल गया। इस कारण इसका रिवर बेसिन, इसका ड्रेनेज सिस्टम का अध्ययन नहीं किया जाता है। एक्चुअल में देखिए, यमुना में भी बहुत सारा नदी मिल रहा है। चंबल नदी आगरा के आसपास, सिंध नदी, बेतवा, केन,
समझ गया ना, ये सब नदी किसमें, ये सब पूछेगा किसका ट्रिब्यूटरी है, चंबल, सिंध, बेतवा, है ना। ये सब यमुना का ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसका ट्रिब्यूटरी है, यमुना गंगा का ट्रिब्यूटरी है। तो मैप समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए एक नदी है, नेपाल से चला है, राप्ती नदी, और ये आके मिल गया इधर घाघरा में मिला, और घाघरा में फिर ये पटना में आके मिल गया। समझ गया ना। तो ये हुआ खेल। मैप समझ रहे हो कि नहीं, धीरे धीरे कैसे खेल चल रहा है। चार 5 दिन चलने दो, उसके बाद इसको देखेंगे। देखिए गंगा नदी का खेला कहाँ से हुआ था, वो सब हम लोग जान चुके थे। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये सब हम लोग जान चुके थे। हम लोग पटना में भी पहुंच के उसको सोन नदी मिला चुके थे। घाघरा आगरा बढ़े आगल, भागलपुर में आ गए। भागलपुर से आके देखिए फरक्का बैराज के पास से इसका दो धारा निकल रहा है। एक तो पद्मा नदी के नाम से जाके उधर समुद्र में लटक गया, फिर इधर से चला कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता पहुंच गया ना जी, कलकत्ता पहुंच गया तब बे ऑफ बंगाल में गिरा। देखिए अब झारखंड का दामोदर नदी जाके यहाँ मिल रहा है। समझे। तो ये सब चीज। अब फरक्का बैराज का काम क्या है, फरक्का बैराज में भी बिजली बिजली बनता है। तो फरक्का बैराज में वहां पे डैम बना दिया गया है। तो डैम बनाने के कारण क्या होता है कि हम पहले ही बताए थे कि गंगा नदी जब पहाड़ से निकलती है तो सब पत्थर को तोड़ते हुए, मिट्टी बनाते हुए, बालू बनाते हुए अपने साथ लेके चलती है। अब फरक्का बैराज के पास हम लोग बना चुके हैं डैम, तो क्या होगा भाई कि जितना भी वो अपने साथ सिल्ट लेके आएगा वो यहीं पे जाम होगा। जाम होने से क्या हो रहा है कि जो रिवर का नीचे का स्ट्रक्चर है, नीचे वो धीरे धीरे उसका भरते जा रहा है इधर साइड का। इसी कारण पटना अटना में एक आध दिन बाढ़ आ सकता है। इसी कारण नीतीश कुमार, बिहार का जो मुख्यमंत्री है, वो बोलता है कि फरक्का बैराज को जल्दी खत्म करो, नहीं तो एक दिन बिहार बचना नहीं है। क्योंकि जितना भी स्लीट है वो सब जाके जमा हो रहा है वहीं पे फरक्का बैराज के पास ही। तो पानी जब, है ना, वाटर लेवल ऊपर आ रहा है ना, धीरे धीरे नीचे बढ़ते जा रहा है, ऊपर आते जा रहा है। तो एक दिन पटना शहर नीचे हो जाएगा, गंगा नदी ऊपर हो जाएगा, तो पूरा पटना ही समाप्ति पर हो जाएगा। ये सब समझे कि नहीं जी। देखो इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना, मैप समझ लोगे तो ये सब कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब मैप नहीं समझ में आएगा तो पूरा दिक्कत दिक्कत है। इसमें कितना आसान था, यही सब तो क्वेश्चन में आता है। डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुला रिवर। फिर हिमालय रिवर के बाद देखो इंडस रिवर के बारे में कितना शॉर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो इतना ही लिख देना है। गंगा नदी के बारे में मैप बनाओ तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। द सोर्स ऑफ गंगा नदी इज कॉल्ड भागीरथी, फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर, ज्वाइंड बाय द अलकनंदा देव प्रयाग इन उत्तराखंड। द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स इन द प्लेन्स ऑफ हरिद्वार। द गंगा ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द हिमालय, फ्यू ऑफ them मेजर रिवर्स सच एज यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। द लेंथ ऑफ गंगा नदी इज 2500 किलोमीटर। Farakka in the West Bengal is the northmost point of the Ganga Delta, where the Ganga River divides into two parts. फरक्का बैराज के पास जाके एक पद्मा नदी में चला जाता है, एक हुगली नदी में चला आता है। भागीरथी हुगली फ्लो साउथवर्ड्स